हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि सातत्य एवं अवकलनीयता। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बढ़िया से। तो सबसे पहले यदि आपके पास क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स। देखिए बेटा, ये जो ई होता है इसको बोलते हैं चरघातांक, यानी कि एक्सपोनेंट। ओके, लॉग ई एक्स। अगर आपका अवकलन जो है लॉग एक्स का अवकलन है जिसका बेस आपका ई है, बेस मतलब आधार क्या है, ई है। आधार ई का अवकलन जो हुआ करता है इसे आप सीधे 1/x लिख सकते हैं। इसी का अवकलन 1/x होता है और किसी का नहीं होता है। इसे केमिस्ट्री में या कई जगह बेटा डी बाई डी एक्स, इसे ही ln n x लिखा जाता है। ln मतलब प्राकृतिक लघुगुणक, प्राकृतिक लघुगुणक जिसका आधार ई होता है, जिसका आधार ई होता है। अगर आधार ई नहीं है तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा फंक्शन है जैसे log a की पावर b, यहां पर आधार e कहीं पर नहीं है, यहां पे बेस a है, यहां पे इंडेक्स इसका कितना है, b है, तो यहां पे बेस a है। तो देखिए बेस बदलने के लिए क्या करेंगे, log e बेस पर b अपॉन log e बेस पर a, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। अब आप इसको अवकलन इसका आप कर पाएंगे, ऐसे आपको करना पड़ेगा, दोनों को ई बेस में बदलना पड़ेगा। ये एक थ्योरम होती है, log a बेस पर भी बराबर log e बेस पर ऊपर वाला अपॉन log e बेस पर नीचे वाला। तो जैसे आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सर log a बेस x का अवकलन क्या होगा, a बेस x का अवकलन क्या होगा x के सापेक्ष में, तो आप क्या करेंगे, तत्काल इसको बदल लेंगे कि भैया ये हो जाएगा log e बेस पर x और ये बन जाएगा log e बेस पर a। ठीक है, क्लियर है जी। log e बेस पर x और log e बेस पर a, d बाई डी एक्स। log e को ज्यादातर लोग लिखते नहीं है, सीधे क्या लिखा जाता है, log x, और ये क्या बन जाएगा बेटा, log a, क्योंकि कुछ ना दिया हो तो बेस ई होता है। अगर कोई बेस ना दिया हो, कोई आधार ना दिया हो तो आधार क्या होता है, ई होता है ना भाई। ओके, अब चलिए, तो 1/log a बाहर आ गया। ओके, 1/log a कहाँ आ गया, बाहर। क्यों आ गया, कांस्टेंट है ना भाई, x तो कहीं है नहीं इसमें, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। और log x का अवकलन कितना होता है, 1/x, बस। तो ये आंसर आ गया। तो आंसर इसका आएगा 1/x log a। क्या हो जाएगा, 1/x log a। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बोलिए, आई समझ बात। चलिए और बताइए क्या डाउट्स हैं। 5.2 का 7वां प्रश्न देखिए भाई साहब। फाइव पॉइंट टू का 7वां, देखिए आपके पास समय कम है, आप लोग सोल्यूशंस आपके पास एनसीईआरटी के हैं। क्यों भाई, तुम्हारे पास है एनसीईआरटी सोल्यूशंस, ग्रुप में डले हुए हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी सोल्यूशन से पहले वेरीफाई करिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लो आप कर रहे हो 9 लाइन का सवाल है और कहीं पर एक पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हो, है ना। क्योंकि अपन के पास समय कम है, अपन को बहुत जल्दी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट बुक के बाद सेकंड बुक भी बाकी है, और अभी तो इसके बाद एक चैप्टर जो आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, वो बहुत टाइम लेगा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा वो, ठीक है ना क्योंकि उसमें ये मान लीजिए कि एक तरीके से पूरा 11th क्लास आपको पूरा एक तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। उसको सिखाना चाहते हो तो उसको सीखना है तो पूरा 11th क्लास आपको एक तरीके से बताना पड़ेगा। एनीवे, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 √ cot x स्क्वायर। ओके, देखिए यहां पर आपके सामने फंक्शन दिया है y = 2 cot ऑफ x स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है भाई, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो y = 2 और ये हो गया cot x स्क्वायर की पावर कितना, 1/2। अपन ने करा dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स अप्लाई हो गया, और 2 तो बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा बताइए, और ये बच गया cot ऑफ x स्क्वायर की पावर 1/2। भाई पहली नजर में देखते ही कह रहा काश तुम t की पावर 1/2 होते, मतलब इस पूरे को ये टेंशन दे रहा कि नहीं दे रहा है, तो इस पूरे को t मान लो या z मान लो, जो भी मान लो, ठीक है ना जी। चलिए इस बार z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट z = cot ऑफ कितना, x स्क्वायर। cot x स्क्वायर को कितना मान लिया अपन ने, z, तो 2 d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा z की पावर कितना भाई साहब, 1/2, तो 2 ये हो जाएगा d बाई डी जेड, z की पावर 1/2, z की पावर 1/2, और डी जेड अपॉन कितना, dt नहीं dx, dz अपॉन dx। ठीक है जी, dz अपॉन dx। क्लियर है, वैसे dt बाई dx होता था, dz बाई dx हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2, हाँ सॉल्व कर लीजिए, nx की पावर n-1, 1/2 है ना, z की पावर n-1, 1/2 -1, हाँ जी, मतलब z की पावर -1/2,
-1/2 मतलब नीचे आके z⁻1/2 और 1/2 आके मतलब नीचे कितना रूट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलेगा ही नहीं। अरे यार 2n, भाई आदत डाल लो इसकी जल्दी जल्दी। n z⁻n-1 1/2 माइनस कितना 1, आधा में से एक जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, माइनस आधा नीचे आ जाएगा 1/z⁻1/2 बन के। और z⁻1/2 कितना होता है रूट z होता है कि नहीं होता है? लो भाई 1/2 नीचे आएगा, ये आ गया z⁻−1/2 1/2 1/z⁻1/2 1/2 1/√z। बोलो हाँ या ना? बन गया। तो डायरेक्टली 1/2√z लिख दूं इसकी जगह। तो ये सब मिटा करके इधर पे है 2 और इधर पे 1/2√z और d/dx और z का मान रख दो भाई। z का मान क्या है? cot x²। क्या है? cot x²। 2 से 2 कैंसिल भी कर दो और 1/2√z, तो 1/2√z का मान, z का मान क्या लिया था? cot x², तो √cot x²। अब देखो थोड़ा सा, अब आपको पता है कि यार हमको इसको कुछ लेना पड़ेगा, तो इतना चलता है। अब आदत बन गई है आपकी, तो डायरेक्ट करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? माइनस cosec² x होता है कि नहीं होता है? cot x का क्या होता है? माइनस cosec² x। तो इस cot का हो जाएगा माइनस cosec² x², और फिर x² का कर दोगे तो 2x हो जाएगा। तो कर दूं मैं डायरेक्ट? तो माइनस मल्टीप्लाई में चल रहा है, माइनस cosec² x² इंटू कितना जी? 2x। तो यही आंसर आपका आ चुका है। और जी 2 तो बचा ही नहीं था, मैंने फिर 2 क्यों लिख दिया था? हाँ जी, तो ये हो चुका -2x इंटू cosec² x², है ना, और अपॉन में कितना √cot x²। सो दिस इज योर आंसर। हो सकता है कि आपके बुक में थोड़ा इसको आगे पीछे और सॉल्व कर लिया होगा। चलिए तो मैच करा देते हैं आंसर। अगर आपको मैच करना है तो आंसर भी देखिए मैच कराने की कोशिश करेंगे हम। ओके ओके, चलिए देखिए मैच कराते हैं। वैसे यहाँ तक आप आंसर लिख करके आएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए cos² x, cosec क्या होता है? 1/sin² x²। बोलिए होगा कि नहीं होगा? और cot का मतलब क्या होता है? cos/sin, cos/sin। तो √cos x², और पलटी मार के कितना हो जाएगा? √sin x²। बोलिए जी यस और नो। अच्छा, ये जो sin² x² है, इसके अंदर कितने साइन बैठे हुए हैं? 2। तो इसको अलग अलग कर लीजिए आप, एक बार sin x², दूसरी बार sin x²। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर -2x है इंटू sin x² अंडर रूट के अंदर रहने दीजिए अपॉन में। यहां पे अगर आप एक sin x² से आप यदि चाहें तो एक sin x² कैंसिल कर सकते हैं और बदले में बचेगा √sin x²। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जैसे ऊपर √2 होता और नीचे 2 होता, तो 2 को मैं लिखता 2 बार √2 और √2 से √2 क्या हो जाता? कैंसिल। तो एक बार ऊपर पूरा sin x², नीचे है ऊपर √sin x² है, तो मैंने √sin x² से इसको कैंसिल कर दिया। तो ऊपर मेरे पास केवल कितना बच गया है? -2x, और नीचे मेरे पास बचा है कितना? sin of x² अंडर रूट sin of x², और इसको रूट को साथ में ले लो तो कितना हो गया? cos of x²। यस और नो? अब देखिए हमको इसमें फॉर्मूला बनाना है, तो हम इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई? 2 का। तो ये हमने 2 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई तो किया, बट रूट के अंदर है तो हमने यहाँ √2 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? √2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x। क्या बन गया जी? 2 sin x cos x मतलब माइनस का 2x, और उसको बल्कि लिखेंगे -2√2x। ओके, और ये है गया कितना? sin x² इंटू रूट के अंदर 2 sin a cos a, यानी कि sin ऑफ 2x का स्क्वायर। बस यही आंसर है। और हो सकता है इसको ऊपर ला दिया तो cosec आ गया हो, ना भी लाएंगे तो यहीं तक पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और आपको यहाँ भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि प्रूफ दैट का क्वेश्चन नहीं है। अगर प्रूफ दैट होता तो जरूरत होती कि आप यहीं पर लेकर के आओ, है ना भाई? अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री का खेल खिलवाड़ है, इसको मैं चाहूँ तो cos में बदल लूँ, tan में बदल लूँ, जो मर्जी चाहूँ कर लूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ तक आंसर लाएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, यहाँ भी लाएंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, तो अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न कह रहा है कि हमें अवकलन करना है और साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। क्या मैं सही पढ़ा? तो y इज इक्वल टू है अपने पास साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ
सी एक्स प्लस डी। तो देखिए यहाँ पे दो फलन है, एक ऊपर है एक नीचे है। अच्छा, ऊपर वाला भी संयुक्त फलन है, नीचे वाला भी संयुक्त फलन है, मतलब दोनों संयुक्त फलनों का हमें अवकलन करना है, कोई दिक्कत नहीं है और दोनों भाग में है। तो डी बाई डी एक्स बराबर रूल लगता है हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक। पता है आपको ये रूल? नहीं पता आप लोगों को? अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक नहीं, हर गुणे अंश का। समझ गए ना? वही मेरी फल वाली ट्रिक लगाइए कि ऊपर से फल गिरा तो सबसे पहले किसको मिलेगा? ऊपर वाले को, छत पे जो खड़ा हुआ है। तो बाहर इसको रोक दीजिए, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। कौन लेगा अवकलन? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। बोलिए हाँ, यस, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का अवकलन होने दीजिए। और इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये कुछ फल खा लेगा और उसके बाद नीचे वाले को फल मिलेगा। तो अब ऊपर वाले को बाहर कर दीजिए, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और अवकलन कर दीजिए नीचे वाले का डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, और नीचे पूरे में कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का क्या? होल स्क्वायर, जिससे मैं यहाँ पे स्क्वायर बना दूं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होती है? एक ही बात होती है। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए अब ये इसको अवकलन करते हैं। तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, भाई टीवी आप ले लेना, अब तो बड़े बच्चे हो गए हम, डंडा मेथड लगाइए, टीवी आप लेते रहिएगा, या ना भी लगाइएगा तो इतना चलता, कोई नहीं बोलेगा। साइन का अवकलन क्या होगा बोलो? कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स के ऊपर डंडा चलाइए, ए एक्स का ए इंटू 1 और बी का कितना? 0, तो कुल मिला के कितना आ गया? ए। फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस का क्या होता है भाई? माइनस साइन, तो कॉस का होता माइनस साइन, तो उस माइनस ने इसको प्लस कर दिया और ये बन गया साइन सी एक्स प्लस डी। कॉस का पहले डंडा चला तो साइन हो गया, और फिर सी एक्स का सी इंटू 1 प्लस 0, तो कितना आ गया? सी अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आपका आंसर यहीं तक आ चुका है। ओके, आपका आंसर चाहे तो आप देख लें, यहीं तक आ चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, इसको भी दे दें और इसको भी दे दें। तो चलिए यहीं पर लगे हाथों डिस्ट्रीब्यूट भी मैं कर देता हूं। ये मैंने बीच में दीवार बना दी और मैंने एक डिनोमिनेटर इसको भी दे दिया, एक इसको भी दे दिया। इसके साथ बैठेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और इसके साथ भी बैठेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा ये एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया जी? कैंसिल। अब ये है कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। बस यही आंसर है, इससे ज्यादा कुछ सॉल्व हो नहीं सकता है। प्लस आगे देखिए, ये देखिए साइन ए एक्स प्लस बी है और ये साइन सी एक्स प्लस डी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, और सी है यहाँ पे, मैंने भूल गया था भाई, इंटू ए भी है। ओके, और यहाँ पे इंटू सी कर दीजिए पहले। अब साइन ए एक्स प्लस बी है तो साइन को तो हाथ लगाना नहीं है अपन को, साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा, ऊपर साइन है और नीचे दो कॉस हैं, तो साइन के नीचे एक कॉस जाएगा तो क्या बनेगा? 10, और एक कॉस बच जाएगा तो 1 अपॉन कॉस क्या बनेगा? सेक। तो यह बन जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। होपफुली आपको आंसर यहां तक दिया होगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर है, पूरा दिया है यहां तक। कॉस को सेक तो नहीं कर दिया? हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा ना कॉस को सेक कर दिया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। चलिए, तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है ना? चलिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। देखिए शिवलाल बुक का उदाहरण नंबर 4 है। क्या कहा गया है कि एफ एक्स का मान बताइए और लॉग एक्स जो है एफ एक्स बराबर मॉड लॉग एक्स है और डोमेन दी गई है एक्स ग्रेटर देन 0। भाई साहब, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी दी गई है, तो आपके पास जो है कह रहा है कि एफ डैश 1 अपॉन ई और एफ डैश ई का मान ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, मतलब जिसको इसका कंसेप्ट नहीं आता उसका डब्बा गोल, कुछ नहीं कर सकता वो बंदा। जिसको इसका कंसेप्ट नहीं आता वो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। तो लॉग एक्स का ग्राफ आपको देखिए, एक्स ग्रेटर देन 0, ओके, मतलब जो डोमेन है 0 तो टच होगा नहीं क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़े के लिए। अब देखिए सबसे पहले कि लॉग का ग्राफ कैसा होता है, तो लॉग के ग्राफ आपको आना चाहिए। लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये देखिए भाई साहब, ये लॉग का ग्राफ होता है। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। देखो x में इनपुट में आप 1 दे रहे हैं तो 1 में कितना होता है? 0। 1 से पीछे के लिए भाई साहब, 1 से पीछे के लिए लॉग का मान निगेटिव होता है। लॉग का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। 1 से पीछे के लिए लॉग का मान नेगेटिव होता है, और 1 से बड़े के लिए जो होती है वैल्यू, अगर इनपुट आपका वैल्यू लॉग 1 से बड़ा है
है ना, तो आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, थोड़ा आगे ई आता है, थोड़ा आगे क्या आता है, ई, और ई पर लॉग की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है वैल्यू, 1। ये देखिए कौन सा फंक्शन है, ये है log x। क्या है ये, log x। तो अगर आप x की जगह e डालेंगे तो आपको आउटपुट में वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और log 1 पर वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास log x है, तो mod log x पॉजिटिव मिलेगा, mod log x नेगेटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, तो fx इक्वल टू mod log x को मैं तोड़ता हूं, mod ऑफ log x इक्वल्स टू, हाँ जी, log x और माइनस log x। ये देखिए, देखिए mod log x किस पे 0 आएगा, x ग्रेटर देन 1 पे, क्योंकि 1 से बड़े पे पूरा log x क्या है, पॉजिटिव है। बोलिए है कि नहीं है, 1 से बड़े पे पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए आप इसको उसकी तुलना आप मत कीजिए, अच्छा इसकी तुलना आप उससे मत कीजिए, आपकी वो है ये mod x है, कि आप सोचने लग गए x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, ये वो नहीं है। ग्राफ देखिए, ग्राफ में अगर x का मान 1 से बड़ा होने पर log x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी, ओके। क्योंकि s, और एक चीज तरीका और है, मैंने बताया मॉडुलस फंक्शन को तोड़ने के लिए अंदर वाली चीज का कंपेयर करा करो 0 से, क्योंकि तुम 0 कब हो रहे हो, क्योंकि 0 के पीछे होता है नेगेटिव और 0 के आगे होता है पॉजिटिव। तो log x से पूछो कि भाई साहब log x तुम 0 कब हो रहे हो, तो x चिल्ला के बोलेगा भाई साहब मैं x 0 होता हूं 1 पे, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो दो चीजें बन गई, या तो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। तो भाई साहब x ग्रेटर देन 1 पे तो log x आ गया, बोलिए हाँ। x लेस देन 1, x लेस देन 1 पे क्या आएगा, नेगेटिव। मगर कब तक भाई साहब, आपका डोमेन कहां शुरू हो रहा है, 0 से। x इक्वल टू कहां से, शुरुआत कहां से, 0 के बाद से। तो मतलब एक आपके पास चलेगा 0 से लेके 1 तक, और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहां से क्या आ जाएगा, बोलिए आ गया समझ में। और x इक्वल टू 1 पर कितनी वैल्यू हो गई, 0। बन गया फंक्शन पूरा आपके पास, बोलिए आया समझ। भाई 0 से लेके 1 तक निगेटिव आएगा ना लॉग, 1 से पीछे, 1 से पीछे लॉग क्या है, 1 से पीछे के लॉग क्या है, हाँ 1 से पीछे निगेटिव है। मगर स्टार्टिंग डोमेन कहां से दी है आपकी, 0 से। तो आप पीछे पूरा नहीं जा सकते, आपका फंक्शन स्टार्ट ही कहां से हुआ है, ग्रेटर देन। तो 1 तक चलना है तो 0 से लेके 1 तक ही चलना पड़ेगा। आई बात समझ में ना, यस। ये ऋणात्मक कहां से आया, ये तो लॉग, ये ग्राफ में दिख रहा है आपको, 1 से छोटे पे सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही। देखिए ये y की वैल्यू देखिए सब नेगेटिव आ रही कि नहीं आ रही, बोलिए हाँ है ना। अब थोड़ी सी उसके लिए लॉग की पढ़ाई लिखेगी, देखिए भाई साहब लॉग है ना, लॉग आपको दे दिया गया 0.5, लॉग दे दिया गया कितना, 0.5, लॉग ई बेस पे 0.5। अब कैसे आता है ऋणात्मक, मतलब ये 0 से छोटा है, बोलो हाँ है ना। यहां पर आपने वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए, तो log ई बेस, क्या इसको बेटा 1/2 लिख सकते हो, क्या 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते क्या। और -1 कल्टी मार के कहां आ जाएगा, आगे, मतलब माइनस log ई बेस पे कितना, 2। बोलो ये तो पूरा पूरा पॉजिटिव है, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा ओवरऑल, तो log का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं। तो भाई साहब अब अपन को कह रहा है कि बताइए f'(1/e) कहाँ आएगा, पहली चीज। तो 1/e मतलब 1/2.7। देखिए e का जो मान होता है नियर अबाउट कितना होता है, 2.71। तो सबसे पहले अब इसका f'(x) निकाल लें। ये तो हो गया ना समझ में। इसको मैं f'(x) निकालता हूं भाई साहब। ये देखिए f'(x) इक्वल टू, चलो बोलो मेरे साथ, log x का डिफरेंशिएशन बोलो, काय के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए। log x का डिफरेंशिएशन बोलो कब, x की वैल्यू 0 से लेके 1 के लिए। आ गया समझ में। तो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया आपने। अब चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं 1/e पर और e पर। मुझे बताइए f' आपको 1/e निकालना है, f' 1/e। 1/e 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो कौन सा फंक्शन लगेगा, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। तो आंसर आएगा -1/1/e। आंसर कितना हो गया जी, -e। ठीक है ना। तो f1/e इक्वल टू कितना हो गया, -e। अब दूसरा f'(e) बताइए कौन सा फंक्शन लगेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है। साफ देख रहे हैं e की वैल्यू 2.71 होती है। तो बड़े के लिए f'(e) कितना आ रहा है भाई साहब, देखो 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 कितना आ रहा है, 1/x। कितना आ रहा है, 1/x। तो आंसर कितना आएगा, 1/e। तो एक आंसर आ गया -e और दूसरा आंसर आ गया 1/e। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ओके तो ये क्वेश्चन मैं ये तो नहीं कहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आता रहा है, इतने तगड़े लेवल के क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लॉग की अप्रोच लग रही है, बच्चे को डोमेन पता होना चाहिए, डोमेन के कंसेप्ट आने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन टूट कहां पे रहा उससे पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू 1 आएगी, 1 के पीछे कुछ और होगा, 1 के आगे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाता है, राइट साइड में पॉजिटिव हो जाता है। बोलिए यस और नो। लेफ्ट साइड में फंक्शन किस में टूटता है, माइनस लॉग एक्स में, और पॉजिटिव साइड में किस में टूटेगा, लॉग एक्स में, और x इक्वल टू 1 पे कितना होगा, खुद 0 होगा। यस और नो। तो इतनी ज्यादा नॉलेज इसमें लग रही, तो ऐसे क्वेश्चन मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, मगर फिर भी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, y इज इक्वल्स टू, आपके पास दिया गया है लॉग बेस ई है, मत बताओ बेस ई, हमें जानना नहीं है, तुम नहीं भी बताओगे तो हमें पता है कि लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई 10π/4 प्लस x/2। देखो कंफ्यूज करता है लॉग बेस ई बोल करके, बच्चे जानते हैं कि बेस ई में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कह रहा कि इसका dy/dx ज्ञात करिए, मतलब अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है जी भाई साहब, तो कैसा करेंगे इसको, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे लॉग a प्लस 10a+b के फॉर्मूले से, 10a+b के फॉर्मूले से, बट देखो कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है, मालूम क्यों, क्योंकि 10a प्लस 10b 10π/4 यानी 1 प्लस 10x/2, बोलो हाँ, और 10x/2 है, ये भी नहीं कि x है, x होता तो चलो सिंपल बनता, कोई मतलब नहीं है, तो चलो अपन सीधे मेथड से करते हैं, काश तुम log x होते, क्या होते log x, तो इसको पूरे को क्या मान लूं मैं, t मान लूं, क्या मान लूं मैं, t, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, log t। चलो डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx इक्वल टू d/dt log t dt लियो जी, log t का डिफरेंशिएशन कितना, 1/t, d/dx, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है 10π/4 प्लस x/2, बोलो जी हाँ, 10π/4 प्लस x/2, 1/t, t का मान क्या है बेटा, t की वैल्यू कितनी है 10π/4 प्लस x/2। चलिए अब मैं इसको फिर से आप u लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, u, तो log u 10u बन जाएगा, और 10u का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u, होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट कर दूं, तो 10u का हो जाएगा sec स्क्वायर u, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर u की जगह कितना आ जाएगा π/4 प्लस x/2। बेटा डंडा मेथड, सबसे पहले डंडा किसके ऊपर डले, 10 के ऊपर, तो 10 का डंडा क्या होता है sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये बैठा है, अब इसका करोगे, बोलो π/4 का कितना कांस्टेंट है, और इसका कितना 1/2। लियो भाई साहब आंसर तैयार बैठा हुआ है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे आप, इसको सेक को तोड़ देंगे, ये देखिए जी, ये 1/10 है, 10 मतलब साइन अपॉन कॉस, पलटी मार के कॉस ऊपर, यानी कॉस ऑफ π/4 प्लस x/2, और नीचे कौन बैठेगा, साइन, नहीं बैठेगा क्या भाई, 10 है तो साइन अपॉन कॉस, साइन नीचे कॉस ऊपर, 10 साइन π/4 प्लस x/2, सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू कितना 1/2, देखो टुचुक टुचुक कैंसिल, बोलो हाँ या ना, स्क्वायर कैंसिल होगा, एक बच जाएगा ना। अब देखो मजे की बात, देखो नीदर 2 बचा, इस 2 को आगे ले आओ, आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, तो 1/sin ऑफ π/4 प्लस x/2, बोलिए यस और नो। साइन का उल्टा चला जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक, हाँ जी ओके साइन 2 थीटा, सॉरी, तो ये बन जाएगा π/2 प्लस एक्स, साइन अगर जैसे ही आप 2 करोगे तो π/2, π/4 का 2 से मल्टीप्लाई π/2, और x/2 में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना, π/2 प्लस एक्स। बच्चों 1/sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये cos x हो जाएगा, और 1/cos x क्या होता है sec x। आई बात समझ में, तो है ना मजे की बात, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया sec x, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, तो तुरंत इस घटना से संज्ञान लेते हुए sec x का इंटीग्रेशन भी बना लीजिए, क्योंकि बहुत काम में आएगा बाद में आपको। तो कभी प्रूफ करने को आया कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी दिख जाए तो ये भी आपका आंसर होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन sec x है, बेटा चेक कर लो, है ना sec x, हाँ, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन जो बनेगा, जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये log ऑफ 10 π/4 प्लस x/2, ये क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, समझ में आ गया ना, ठीक है जी, ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है जी, नोट कर लो। और एक और मैं आपको बता दूं कि sec x dx का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस 10x,
ये भी इंटीग्रेशन हुआ करता है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके दो इंटीग्रेशन होते हैं, log ऑफ x प्लस 10x, और ये भी होता है। तो ये कैसे आता है, इसको और ज़्यादा सॉल्व कर दोगे तो ये बन जाएगा, इसको और ज़्यादा सॉल्व कर दोगे तो ये बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि इससे ये नहीं बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो, थोड़ा हल कर दोगे इसको सिंपली तो ये बदल जाएगा। तो log sec x प्लस 10x भी होता है, नोट करिए।